गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से प्रथम क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें रीजनिंग का सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग ये बिहार एसएससी का PYQ करने जा रहे हैं और ये है 9 दिसंबर 2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अच्छा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल मदद करेगा। तो यदि अभी आप लोग अगर कोई नए सब्सक्राइबर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। जो ही नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा जो भी है उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार के सदस्यों में। और ये जो आपका कंटिन्यू सीरीज चल रहा है इसमें आप बने रहिए। चलिए, तो हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आज जो देखिए क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे एक फिर रैंकिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि एक कक्षा में कह रहा है कि राम का स्थान ऊपर से 12वां और नीचे से 28वां है, तो कह रहा है उस कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए ऊपर से मतलब ये टॉप है, टॉप से यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि ये राम है, लिखा हुआ है कि ये कौन है आपका, तो राम है। और ऊपर से दिया हुआ है कि ये क्या है, तो आपको दिया हुआ है ये 12th पोजीशन पे। और कह रहा है नीचे से इसी के बारे में बोल रहा है, राम के बारे में ही दोनों चीज़ कर रहा है कि ये नीचे से जो है, ये नीचे से ये दिया हुआ आपको कि ये 28th पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको तो 2 बार हम लोग काउंट कर रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 2 बार यहाँ पे हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं। तो एक बार क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। इसी राम को हम ऊपर से भी काउंट किए, नीचे से भी काउंट किए, तो एक बार क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। तो यानी कि यहाँ पे टोटल निकालने के लिए क्या करना है आपको, टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, टॉप प्लस बॉटम दोनों को जोड़ के और माइनस यहाँ पे 1 कर दीजिए। तो 12 और 28 कितना हो जाएगा आपका 40। और 40 में से क्या करेंगे हम लोग, 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 39। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन रहता है। तो अब यहाँ पे आगे पूछ रहा है कि क्या होगा, जैसे 2 है, 6 है, 15 है, 34 है। आगे पूछ रहा है कि इसी पैटर्न पे आगे आपका क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 है, 6 है, 15 है, 34 है। आगे कह रहा है कि ये कौन सा पैटर्न जो होगा तो उस पर आगे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, ये आपको दिखना पड़ेगा कि जोड़ घटा गुना भाग यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या, अगर जोड़ के देखिएगा तो आएगा क्या, यहाँ से यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना देख रहे हैं हम लोग 9 बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 15 से यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 19 बढ़ रहा है। तो ये पैटर्न तो आपका पकड़ में नहीं आया क्या, एक तरह का सीक्वेंस तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सोचिए कि अगर इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा, 4 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। फिर 6 गुना यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 गुना 2 और प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 2 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। फिर यहाँ पे उसी तरह से 15 गुना 2 तो 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। यानी एक एक करके ये बढ़ रहा है, प्लस वाला क्या हो रहा है हमारा, एक एक करके इंक्रीज कर रहा है। तो आगे जो होगा अब यहाँ पे क्या होगा, तो 34 इंटू 2 और यहाँ आगे क्या होगा +5। 34 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 68, 68 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 73 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात कीजिए। जो ओड है 4 में से ये 3 एक ही तरह का होगा, जो आपका डिफरेंट होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, वृत्त है, वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है। यानी कि यहाँ पे सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सोचिए कि सब में क्या होता है, ये जैसे वर्ग है तो वर्ग में क्या रहता है इस तरह से वो लाइन वाला होता है, आयत में भी लाइन रहता है ना, आयत में भी क्या रहेगा आपका लाइन वाला रहेगा, चतुर्भुज में भी बहुत तरह का होता है, ठीक है। तो सब में ये क्या है कि ये तीनों लाइन वाला है और ये क्या है कि इस तरह से ऐसे रहता है, इसमें सर्कल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 4 में से एक क्या होगा, तो यही एक आपका डिफरेंट होगा, है ना। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस वाला दिया हुआ है, कह रहे नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में करें कि व्यवस्थित करें, इसको सही डायरेक्शन में आपको आगे लगाना है। तो सोचिए कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे, दिया हुआ है दूध है, घास है, लस्सी है, गाय है, दही। देखिए लस्सी कब बनता है, दही के बाद बनता है, दही कब बनता है तो दूध से बनता है, दूध कहाँ से आता है तो गाय से, गाय वो भी कहाँ घास खाएगी। तो अब वो सीक्वेंस सोचिए कि यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि क्या आना चाहिए आपका। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले हो जाएगा घास,
इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तो गाय है ना दिया हुआ, तो 2 4, इसके बाद क्या होना चाहिए, तो 2 4, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए हमारा। इसके बाद क्या हो जाएगा, गाय आ गया तो इसके बाद दूध देगी, दूध के बाद क्या होगा, दूध से क्या होगा, तो आपका दही बनेगा, और दही से फिर क्या होगा, तब लस्सी आएगा, लास्ट में लस्सी हो जाएगा, सबसे लास्ट में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, है ना। चल अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक फिर सीरीज आपको आया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 9 12 11 14 13 क्वेश्चन मार्क है 15। ये थोड़ा सा अभी तक जितना पढ़े ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि अल्टरनेट वाला एक एक छोड़ के आपको दिखेगा, ऐसा भी सीरीज होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो रहा है, ये 9 है, 9 से यहाँ 11 में कितना बढ़ा आपका, 2 बढ़ रहा है। 11 से 13 में देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी आपका 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 13 से 15 में क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो एक एक छोड़ के हमारा कितना बढ़ रहा है, 2 2 करके आगे आपका बढ़ रहा है। और फिर जो एक एक छोड़ के है इसको देखिए, अब यहाँ पे क्या है दिया हुआ आपका, तो यहाँ पे 12 से 14 में देखिए कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। फिर 14 से यहाँ पे देखिए क्या होगा, फिर ये 2 बढ़ेगा, तो 14 में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अभी जो आप देखे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। आगे देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक सीरीज है, और ये बोल रहा है कि रॉन्ग नंबर सीरीज आपको बताना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन मार्क वाला अगर आपका क्लियर है तो ये भी आपका बन जाएगा। तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन तो कर चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे थोड़ा हम लिख देते हैं, 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 27 है ना, और इसके बाद दिया हुआ है 35 है और 48। अचानक तो कहीं पे नहीं बढ़ा, तो सोचिए कि ये क्या होगा, प्लस माइनस वाला ही कुछ होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 35 से 48 में कितना बढ़ रहा है आपका, 13 बढ़ रहा है, ठीक है। 27 से 35 में कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 बढ़ रहा है। 15 से 27 में क्या बढ़ रहा है आपका, तो यहाँ पे 12 बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि 8 से 15 में कितना बढ़ रहा है, तो 7 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है आपका, 5 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है आपका, 3 बढ़ रहा है। तो अब सोचिए कि यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे 0 से 3 में 3 बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है आपका, तो यहाँ पे 3 आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे 7 बढ़ रहा है। तो 3 5 7 आगे क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए क्या, तो यहाँ तो क्या होना चाहिए, इस हिसाब से सब जगह हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 2 करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारा ये 12 ना दे के यहाँ पे अगर हम लोग 9 दे देंगे तो हो जाएगा। 7 के बाद क्या होना चाहिए, 9, और 9 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, 11, 11 के बाद तब तो 13 हो जाएगा ना। तो ये यानी कि यहाँ पे जो आपका गलत है, कौन सा गलत है, ये 27 आपका गलत है। वही आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या गलत है, यानी कि यहाँ पे क्या गलत है आपका, तो यहाँ पे 27 नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, सोचिए 15 में जोड़ेंगे 9 तो कितना आ जाएगा, तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24, और 24 में 11 जोड़िएगा तो क्या 35 हो जाएगा ना। तो यानी कि ये जो 27 है ये क्या है आपका, गलत है ना। तो ये आपका रॉन्ग नंबर सीरीज का सवाल है। अब यहाँ पे देखिए कि कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल बहुत हल्का है। अगर अल्फ़ाबेट अभी तक आप लोग याद कर चुके होंगे तो ये आपसे जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी निश्चित भाषा में GAT को 7 1 20 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में WTO को, तो G का कितना होता है आपका, तो G का होता है 7, A का होता है 1 और T का कितना होता है 20, यानी सबका प्लेस वैल्यू दिया हुआ है। तो उसी तरह से WTO तो नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो बोला नहीं है। यहाँ रीजनिंग पर रहे हैं तो रीजनिंग होगा, तो W का कितना होता है आपका 23, T का होता है 20, O का होता है 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 23 20 15, 23 20 15, तो ए नंबर में दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो ए हो जाएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि क्या दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा आपको घुमाया हुआ अलग टाइप का आपको मिलेगा। ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, QUI और यहाँ पे दिया हुआ है Z। इसको क्या लिख रहा है ये, तो इसको कह रहा है कि ये HCIH लिखा जाता है, ठीक है। क्विज को HCIH लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपसे पूछ रहा है कि पाइन को क्या लिखा जाएगा, यही पूछ रहा है आपसे, पाइन को क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो इसका पैटर्न हमको पकड़ना है। तो यहाँ पे किसी भी तरह से देखिएगा तो ना तो अपोजिट दिख रहा है, Q का अगर उल्टा करेंगे तो Q का इसे प्लेस वैल्यू कितना होता है 17, तो 17 इसका देखिए यहाँ पे हम नंबरिंग लिख ही देते हैं, यहाँ 17 हो गया। इसका U का होता है 21, I का होता है 9, Z का होता है 26, ठीक है। तो किसी तरह से देखिए तो आ रहा है क्या, ना अपोजिट आ रहा है ना कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे आ क्या रहा है, अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 17, 7 1 कितना हो गया, दोनों लेटर को अगर जोड़ दीजिए तो 7 1 कितना हो गया 8, 2 1 कितना हो गया आपका 3, और ये 9 का तो 9 ही, 2 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 8। अगर दोनों को सम कर दें, इसका प्लेस वैल्यू को जोड़ देते हैं तो ये 8 को हम लोग क्या H लिखते हैं, यानी वही चीज़ है ना, 8 का H को क्या बोलते हैं 8,
3 किसका कोड होता है? सी का, है ना। आई का तो 9 है, इसका 8 है ना। यानी कि ये जो प्लेस वैल्यू दिया हुआ है तो उसका यहाँ पे सम है दिया हुआ, उसका जो प्लेस होगा वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इसका नंबरिंग हम लिख देते हैं। पी को कितना बोलते हैं? 16, इसका होता है 9, इसका होता है 14, ई का होता है 5, ठीक है। तो 16 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 9 का तो 9 ही रहेगा, 4 1 कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और इसका तो 5 ही रहेगा। तो 7 का क्या होगा? तो 7 का जी हो जाएगा। 9 का क्या होगा? आई होगा, है ना। 5 का क्या होता है? ई होता है, और 5 का तो फिर ई। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, जी आई ई ई, ये किस ऑप्शन में है दिया हुआ है? तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ है ना। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ये आपको और आपका आई ओपनर का काम करेगा, कैसा भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी निश्चित भाषा में ट्रायल को ORZIG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सेफ का कोड कर रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखा रहा है ट्रायल को, इस तरह से कैसे लिखा जा रहा है कुछ आ रहा है समझ में कि ट्रायल को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा हम लिख देते हैं TRAIL ट्रायल, और ट्रायल का कोड है यहाँ पे क्या? तो ORZIG दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कि कैसे होगा। आ रहा है कुछ पकड़ में आ रहा है तो बताइए, ठीक है। कुछ कुछ आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वो बिल्कुल बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ कुछ यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आपको आज है तो ये आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ट्रायल है, इसको OR इस तरह से लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो आपका पकड़ में आ जाएगा। जैसे हम क्या बोले थे कि अपोजिट वाला याद रखिएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्या रहता है, या तो प्लेस वैल्यू पे रहेगा क्वेश्चन, या अपोजिट पे रहता है, और कुछ कुछ स्पेशल रहता है, ठीक है। तो एक बार जितना भी टाइप होता है वो अभी पढ़े नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें भी पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे भी जितना भी अच्छा टाइप का होता है ना सब आ ही जाता है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए एल का क्या होता है? तो एल का होता है O उल्टा, आई का उल्टा क्या होता है? तो आई का उल्टा होता है R, और ए का उल्टा क्या होता है? आपका होता है Z, और R का उल्टा क्या होता है? I, और T का उल्टा क्या होता है? G। तो आपको दिख रहा है कि ये सारा चीज़ दिख रहा है कि GIZRO उल्टा करके दे दिया, है ना। ये क्या किया? यही चीज़ आपको है ना यहाँ पे दिया हुआ, बस है ऐसे है दिया हुआ, मतलब ऐसे पहले यहाँ से क्या हो गया? ये उल्टा क्रम है, O हो गया, इधर से स्टार्ट होगा, ये ना दिया हुआ। तो सेम उसी तरह से सोचिए कि SAFE सेफ, तो सेफ को क्या लिखेगा? ये आपको पकड़ना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग अगर पकड़ा गया तो बन जाएगा, नहीं पकड़ पाए तो आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेफ है, तो इसका उल्टा देखिए एस का उल्टा क्या होता है? तो एस का उल्टा होता है एच, ए का तो जेड है ही, एफ का क्या होता है? तो यू होता है, और ई का क्या होता है? तो ई का आपका वी होता है। और इसको कैसे करना है? ऐसे लिख देना, उल्टा क्रम में लिख देना। यानी कि पहले यहाँ पे क्या होगा? वी, फिर होगा यू, फिर होगा जेड, फिर होगा एच। ये देखिए किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। वी यू जेड एच, तो ये बी नंबर ऑप्शन में है ना दिया हुआ, तो ये बी नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रैंकिंग का फिर एक सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि 31 लड़कों की एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से, जो आपका बाएं होता है वही बाएं, यहाँ पे कह रहा है कि ये राकेश है, ठीक है। और राकेश का बाएं से बोल रहा है कि ये इसका क्या है? तो ये इसका 11th पोजीशन पे है। और उसी पंक्ति में बोल रहा है कि मदन का स्थान दाएं से 18वां, ठीक है। तो देखिए मदन बोल रहा है कि दाएं से क्या बोल रहा है? ये मदन है, और इसका बोल रहा है कि 18वां, ठीक है। और कह रहा है तो उस पंक्ति में उन दोनों के बीच कुल कितने लड़के हैं, ठीक है। टोटल देखिए आपको कितना दिया हुआ? 31 दिया हुआ, तो 31 में इधर से ये 11 हो गया, इधर से हो गया 18, तो 18 और 11 कितना हो गया? 29 हो गया। और कितना आएगा? तो यानी कि दोनों के बीच में 2 ही आदमी हो, है ना। ये चीज़ ना पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि टोटल आपको ये दिया हुआ है कि टोटल कितना है आपका? 31 दिया हुआ है। तो इधर से ये 11 हो गया, तो इधर से 18 हो गया, तो दोनों के बीच में कितना होगा? 2 होगा। 11 और 18 हो गया हमारा 29, 29 में 2 जोड़ेंगे तो 31। तो यानी कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा? तो सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चल एक यहाँ पे बहुत हल्का क्वेश्चन है दिया हुआ, यहाँ पे आपको एनालॉगी का कर रहा है कि बेमेल आपको बताना है, यानी कि 3 एक तरह का होगा और एक आपका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 41, तो 41 का क्या देख रहे हैं? इसी का डिजिट उल्टा हो सकता है,
या तो डिफरेंस होगा या वो डिजिट उल्टा। तो यहाँ पे देखिए सब में वही चीज़ है ना, 51 को क्या लिख सकते हैं, अगर डिजिट को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 31 का 13, और तीनों एक तरह का हो गया ना, तो यही आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, 61 का क्या होगा 16, यहाँ पे दिया हुआ है 26, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो ये हल्का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए कि है रीजनिंग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग, और कुछ कुछ क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कभी जीके का क्वेश्चन आ जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि विषाणु पोलियो से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ से, यानी ये जो पोलियो है ये किससे होता है, तो ये विषाणु से यानी वायरस से पोलियो होता है। ये आपको थोड़ा जीके का भी आना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटोजोआ से आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा रोग होता है, ठीक है। ये चारों में आपको बताना है कि प्रोटोजोआ से कौन सा होता है, तो सब उसी से होता है, वायरस से ही होता है, ठीक है। तो डायरिया किससे हो जाएगा, तो डायरिया हो जाएगा किससे, तो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो जीके से रिलेटेड रहता है, तो वो अगर आपको पता होगा तो ही बनेगा, नहीं तो आप फिर उसको बना नहीं सकते, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फिर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 को कह रहा है कि 42 है, तो 7 को क्या लिखा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सब परेशान थोड़ा सा अगर पकड़ में आएगा तो जो भी हैं, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 को क्या लिखा हुआ है कि 42 लिख रहा है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि उसी भाषा में 7 को क्या लिखा जाएगा, यही कहने का अर्थ क्या है कि यही है ना। तो देखिए 3 को 42 कैसे लिखेगा, तो देखिए कि यहाँ पे हमको तो क्या दिख रहा है, ये हो गया कितना 14 गुना है ना। और इसका अगर हम लोग 14 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अगर 14 गुना करेंगे, जैसे ये 3 का 14 गुना 42 है, तो उसी तरह से सोचिए कि 7 का 14 गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा 98 होना चाहिए। तो 98 है क्या, ऑप्शन में 98 है, कहीं पे है दिया हुआ नहीं है। तो आपको ये जो आप सोचे ये क्या हो गया, हम गलत हो गए, ठीक है। तो अब ऑप्शन में नहीं तो फिर क्या करना होगा, हमको दूसरे तरीके से सोचना होगा, और क्या हो सकता है 42 हो कैसे सकता है ये सोचना। तो अब यहाँ पे सोचिए कि ये 3 है, तो 3 को अगर हम लोग यहाँ 42 देख रहे हैं, यानी कि सोचिए कि अगर इसका 3 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 होगा ना। इसी का उल्टा आपका 24 का ही उल्टा है ना 42, है ना। इसी का 24 का ये क्या है कि 24 को आपको लिख दिया है 42 उल्टा। तो उसी तरह से सोचिए कहीं ऐसा भी तो नहीं कि 7 को भी क्या करेंगे, 7 को हम लोग क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे, तो 7 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 56। अच्छा 56 को उल्टा के क्या लिखेगा 65, है ना। 56 को क्या लिखेंगे हम लोग 65, तो 65 ऑप्शन में है ना दिया हुआ, तो दिया हुआ तो यही हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आप ढूंढिएगा मैथ की तरह, सोचिएगा कि नहीं यहाँ तो जा है नहीं, ठीक है, यहाँ तो 98 है नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो आपको इमीडिएट तुरंत क्या करना है कि दूसरी टाइप से आपको सोचना चाहिए। तो अगर इसको सोचेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस हिसाब से 65 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कि फिर ब्लड रिलेशन का एक सवाल यहाँ पे आया हुआ है, कह रहा है कि एक फोटोग्राफ में कोई महिला है, उसकी ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता की सास की एकमात्र पुत्री है। तो इस टाइप का जब भी इंट्रोडक्शन वाला सवाल होता है ना, तो इसको आप अपने रिलेशन पे अगर बना लीजिएगा तो चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करें कि एक फोटोग्राफ है, कोई भी फोटोग्राफ है लगा हुआ, उसकी ओर दिखाते हुए कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि वह मतलब कौन, वो जो महिला है, ठीक है, वह मतलब कौन, जो महिला है, मेरे, तो यानी मेरे मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, मेरे मतलब कौन हो जाएगा, ये जो व्यक्ति है, ठीक है। मेरे मतलब क्या हो गया, ये जो व्यक्ति है वो हो गया। तो थोड़ा देर के लिए आप अपने ब्लड रिलेशन पे जाने के लिए, ठीक है, आप अपना पे चले जाइए। मेरे पिता, सोचिए कि मेरे पिता की सास, मेरे पिता की सास कौन होगी, है ना। मेरे पिता की जो सास होगी वो कौन होगी, मेरी नानी होगी। नानी की एकमात्र पुत्री, तो नानी की एकमात्र पुत्री कौन होगी, तो नानी की एकमात्र पुत्री कौन होगी, मेरी माँ होगी, है ना। तो वही यहाँ पे करा है। तो यहाँ पे करा है कि महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित, यानी कि वो जो महिला है वो कौन है, उस व्यक्ति की माँ है ना। तो अगर हम लोग ऐसे समझ गए तो बहुत आसान। तो सबसे सिंपल क्या है, आप अपने रिलेशन पे चले जाइए, ठीक है, और वहाँ से अगर सोचेगा तो तुरंत बन जाएगा। बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, वह मतलब कौन हो गया, जिसको दिखा रहा है वो हो गया हुआ, और मेरे मतलब कौन हो गया, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो हो गया मेरे। तो मेरे पिता के यानी कि व्यक्ति के पिता की सास, तो व्यक्ति का पिता का सास कौन हो जाएगा, नानी, है ना। पिता की सास, है ना, और उसकी एकमात्र पुत्री कौन हो जाएगी, तो वो माँ हो जाएगी। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, तो बहुत आसान था। यहाँ आगे बढ़े, यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर आप लोगों को पता होगा तो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। कागज को देखिए, कागज को हम लोग किस में नापते हैं, रीम में, ठीक है, कागज को तो एक रीम, ठीक है। तो इस तरह से, उसी तरह से सेम वैसा ही कौन है, अंडा कौन सी में रहता है, दर्जन में, है ना। तो यानी कि सेम वही सही जोड़े का कह रहा है कि चुने, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अंडा और दर्जन हो जाएगा, है ना। तो ये भी बहुत हल्का है। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है CFIL, इसको ABCD है,
तो ORUX का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको CFIL, इसका कोड कर रहा है कि ABCD दिया हुआ है, तो ORUX का कोड क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, तो ये यानी कि इसको कैसे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से कोडिंग चल रहा है। तो ये पकड़ में देखिए, कोडिंग डिकोडिंग क्या है कि अगर पकड़ में आ गया तो चुटकी में बन जाएगा, नहीं पकड़ में आएगा तो कितना टाइम लेगा ना, तो कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या रहेगा, आप अगर फंस रहे हैं तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पहले जो जो बनने वाला है पहले उसको बनाना है, फिर जो कुछ फंसाने वाला रहेगा तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि CFIL, इसको दिया हुआ है कि ABCD, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि चारों लेटर लिखा हुआ है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि चारों ये अलग अलग लेटर है ना, तो वहाँ से आप स्टार्ट, कहीं कोई मैचिंग हो रहा है क्या, कहीं कोई आपका मैचिंग नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे फिर यानी कि वहाँ पे हम लोग अलग अलग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, आगे D से आगे D के आगे क्या होगा, EFGH बोल सकते हैं, है ना। तो इसको कहे कि एक भी आपका लगातार नहीं है, तो यहाँ पे यानी कि ये लगातार बोल रहा है, कहे C से D देखिएगा, लेकिन फिर F में आएगा क्या, पुड़ेगा नहीं पुड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ये क्या कर सकते हैं, यानी कि ये लगातार आगे वाला, ये चारों अलग अलग लेटर है, तो चार अलग अलग लेटर का कोड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, तो ऐसा भी आपको मिलेगा, कोई पैटर्न नहीं चलेगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए कि यहाँ पे देखिए, ये भी क्या है कि आपका जीके का क्वेश्चन है यहाँ पे, कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि गलसुआ है, क्षय रोग है, फ्लू है, पोलियो है ना। तो यहाँ पे देखिए गलसुआ, ये जो, तो यहाँ पे कौन अलग होगा, पोलियो तो वायरस से होता है, फ्लू भी वायरस से होता है। देखिए ये जो ये जिसको क्षय रोग मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं TB, मतलब ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ठीक है ना, टीवी ने, टेलीविजन नहीं, TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। तो ये तीनों जो होता है ना, ये गाल वाला जो बीमारी होता है वो भी क्या होता है, वायरल होता है। तो ये तीनों वायरल है और ये क्या है, बैक्टीरियल है, ये क्या है कि ये बैक्टीरियल है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, तो B नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। चलो, तो कुछ जीके का भी क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्शन का आपका क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा है कि अपने ऑफिस से राजीव जो है कि 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। दक्षिण मतलब कहीं कोई ना कोई, देखिए कोई ना कोई क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से दक्षिण बोलेगा मतलब नीचे, और ये जितना किलोमीटर दिया हुआ उसको लिख दीजिए, 10 किलोमीटर जा रहा है। तब वह पूर्व की ओर जाता है, तो पूर्व हमारा किधर होता है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से पूर्व की ओर जाता है, तो ऐसे चले जाइए। और ये कितना लिखा, कुछ है दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है कि ये 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, उत्तर ऊपर की ओर, उत्तर किधर होता है, ऊपर की ओर। और ये बोल रहा है कितना है, तो ये आपको दिया हुआ है कि ये 4 किलोमीटर है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ आपको, तो ये 4 किलोमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है, उत्तर की ओर जाता है 4 किलोमीटर। इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर है। यहाँ से बाएं, बाएं जब भी बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बाएं यहाँ पे होगा तो सोचिए कि इधर ये जाएंगे, और ये 5 किलोमीटर है, तो यानी कहाँ आ गए, ये जब नीचे में ये हमारा 5 है तो ये भी क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच गए, है ना। तो वही कह रहा है, तो अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, या इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, राजीव का स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, ये वाला। तो यहाँ से अब ये दूरी कितना हो जाएगा, टोटल देखिए 10 है, और ये आपका 4 हो गया, यहाँ से यहाँ जब है तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा कितना, तो ये 4 हो गया, तो इधर कितना होगा 6। तो डिस्टेंस में हमारा क्या हो जाएगा 6, और कितना कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये दक्षिण हो जाएगा ना। अभी ये कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट से अभी राजीव कहाँ है, ये साउथ में, डायरेक्शन हो गया साउथ, और डिस्टेंस कितना हो गया, तो 6 किलोमीटर। तो इसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 45 + 15 बराबर दिया हुआ है 30। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 45 और 15 कितना हो गया, 60, 60/2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 60 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 30 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 17 साथ क्या कर रहे हैं कि 24, 24/2 करेंगे तो क्या 10 आ रहा है, नहीं आ रहा, 12 आ रहा है। तो यानी कि ये जो सोचे ये क्या है, गलत है। तो हम लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि 45 में से 15 घटेगा तो क्या होगा 30, 45 में से 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो 45 में से 15 जाएगा तो 30। सेम उसी तरह से 17 है, 17 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 10। उसी तरह से 52 है, तो 52 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 27। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 27 ऑप्शन में है तो है ना। चल,
आगे देखते हैं यहाँ पे फिर एक आपको एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, OUA, फिर दिया हुआ है UAE, फिर दिया हुआ है AEI। तो सारा क्या देख रहे हैं, ये वॉवेल वाला हो, यहाँ पे सीरीज का पूछ रहा है कि लेटर वाला सीरीज है, ठीक है। तो देखिए वॉवेल जो हमारा होता है तो क्या होता है, वॉवेल जो होता है क्या होता है, यही ना, AEI O और U, ये 5 वॉवेल होता है, इस तरह से सीक्वेंस। वही यहाँ पे आपको दिया हुआ है OUA, OU, इसके बाद कौन आ जाएगा, A, वही दिया हुआ। फिर दिया हुआ है कि UAE, तो U के बाद फिर क्या ले लिया कि UAE, यानी कि इस तरह से UA, उसके बाद ये आ रहा है E आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि EAEI, इस तरह से जा रहा है ना। तो अब जो आगे चलेगा तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो लास्ट का 2-2 दिख रहा है, UA आपको दिख रहा है ना लास्ट में, इसका लास्ट में क्या दिख रहा है, जो लास्ट हो रहा है वही चल रहा है आगे, है ना। ये जो लास्ट हुआ इसका जो ये लास्ट है, यही आपका यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। तो फिर उसी तरह से इसका लास्ट क्या हो रहा है, AE, और स्टार्टिंग क्या हो रहा है, इसी AE से हो रहा है। तो फिर जो अब इसका लास्ट आगे जो होगा तो इसका लास्ट किससे हो रहा है, AE और I से हो रहा है। तो AEI, और उसके बाद सोचिए कौन सा, AEI के बाद क्या आएगा आपका, EI के बाद क्या होगा, तो EI के बाद हमारा क्या होगा, तो O हो जाएगा। तो यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा, यानी कि ये C नंबर होना चाहिए, है ना। तो ये गौर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसा सीक्वेंस चल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है यदि A B से लंबा है, ठीक है, A B से लंबा छोटा है तो बस ऐसे बनाइए। कह रहा है A जो है वो B से लंबा, यानी B A से छोटा है, परंतु C से छोटा है, यानी कि C जो है, C से छोटा कौन है आपका, A। ये चीज यहाँ पे A B से लंबा है और C से छोटा, था ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, हाँ ना। आगे फिर कह रहा है कि B उतना ही लंबा है जितना कि D, B और D क्या कर रहा है कि दोनों उतना ही लंबा है जितना कि D, यानी कि दोनों बराबर, दोनों इक्वल है, परंतु E से अधिक लंबा है, ठीक है, परंतु E से अधिक लंबा है, यानी कि E से वो क्या है कि ज़्यादा है, B और D दोनों हो गया ज़्यादा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि D से छोटा कौन है, तो D से छोटा कौन होगा, तो E होगा, या सबसे छोटा पूछता तो भी निकल जाता, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा तो वो क्या होगा, हमारा आंसर E हो जाएगा। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको ओड वन वाला आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 में से 3 आपका एक तरह का होगा, कौन एक डिफरेंट। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहे हैं, जैसे ये 49 और 743 है, तो देखिए 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, और ये 343 क्या होता है 7 का क्यूब, है ना। ये कितना होता है कि ये 7 का क्यूब होता है। उसी तरह से 81 है 729 है, तो 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है, और ये 9 का क्यूब होता है। सेम उसी तरह से 9 जो होता है क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, और ये 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे आइए, ये कितना है 13 का स्क्वायर है, और ये क्या है 18 का स्क्वायर है। तो ये वाला आपका हुआ क्या, यहाँ पे क्या होता है 13 का स्क्वायर, तो इधर 13 का क्यूब, है ना। तो वो चीज़ तो यहाँ पे है नहीं, यानी ये 3 एक तरह का है, तो ये आपका डिफरेंट है। तो यहीं पे क्या होगा आपका A नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान से संबंधित है, उसी तरह से ऑर्निथोलॉजी संबंधित है किससे, ठीक है। तो यहाँ पे जीके का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ऑर्निथोलॉजी में हम लोग किसका करते हैं स्टडी, तो ऑर्निथोलॉजी में किसका करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे बर्ड का करते हैं। तो ये अगर जानकारी होगा तो हम लोग का बनेगा, नहीं तो फिर बनेगा नहीं, है ना। तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, तो पक्षी से संबंधित। तो यहाँ पे ये जीके का क्वेश्चन है, रीजनिंग तो है नहीं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में सही अगली अक्षर समूह ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि आगे क्या होगा, ये जो आपको पैटर्न दिया हुआ है ना, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे कौन सा 4 लेटर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे देखिए क्या कोशिश क्या करना है कि पहला पहला पहला, जैसे यहाँ पे P है, इसका पहला क्या है आपका P, इसका पहला क्या है Q, इसका पहला है R, इसका पहला है S, इसका पहला क्या है T, यही है ना। तो अब जो आगे आएगा तो सोचिए कि यहाँ पे जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, सब में देखिए क्या हो रहा है, P से Q में क्या बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, Q से R में कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, R से S में क्या बढ़ रहा है, सबका पहला पहला देख रहा है, एक एक करके सब में बढ़ रहा है। तो उसी तरह से T से 1 बढ़ाएंगे तो सब में हम लोग क्या देखें कि एक एक करके ये बढ़ रहा है ना। तो एक एक करके बढ़ रहा है, तो इसी तरह से T से आगे जो होगा तो पहला लेटर हमारा क्या होना चाहिए, T के बाद क्या होता है U, तो हमारा पहले तो क्या हो जाएगा, तो U होना चाहिए, है ना। अब तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला लेटर क्या हो गया U, फिर देखिए यहाँ पे
चलिए दूसरा से भी आंसर निकल जाएगा। अब या तो लास्ट में भी हम लोग देख सकते थे इसका चौथा, इसका चौथा, इसका चौथा, इसका चौथा, इसका चौथा, तो इसका भी चौथा, लास्ट लेटर पे भी जाएंगे तो क्या बन जाएगा ना, दोनों डिफरेंट है तो इससे भी बन जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लास्ट पे चलेंगे। आप सेकेंड 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 भी कर सकते हैं, थर्ड 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 कीजिएगा तो आपका एक पैटर्न मिलेगा, उसी पैटर्न पे नेक्स्ट लेटर होगा। तो जैसे टी से आर में क्या देख रहे हैं, टी से आर में क्या देख रहे हैं कि ये 2 घट रहा है ना। फिर आर से पी में क्या देख रहे हैं, ये भी 2 घट रहा है। पी से एन में क्या देख रहे हैं कि 2 माइनस हो रहा है। एन से एल में क्या हो रहा है कि 2 माइनस हो रहा है। फिर एल से 2 घटाइएगा, एल से 2 घटेगा तो क्या बचेगा आपका जे, यानी कि लास्ट में क्या होगा जे। तो सबका प्लेस वैल्यू अगर याद रहेगा ना तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको बना, ठीक है। अगर अभी तक याद नहीं किए हैं तो बिल्कुल इसको याद कीजिए। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा राइट आंसर होना चाहिए, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि LPTX का कोड आपको दिया हुआ है CDEF, तो DHLP का कोड ज्ञात करें, ये चीज पूछ रहा है। बहुत अच्छा, ये कोडिंग डिकोडिंग का जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको जल्दी मिलेगा नहीं इस टाइप का। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है L, इसके बाद दिया हुआ है P, यहाँ पे दिया हुआ है T, यहाँ पे दिया हुआ है X, है ना। अब इसको कह रहा है कि इसको CDEF लिखा गया है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि DHLP को क्या लिखा जाएगा। तब देखिए ऑप्शन में क्या इस तरह से है दिया हुआ 4 गो का, ऐसा वाला तो है नहीं। अब यहाँ पे सोचिए कि ये कैसे हो सकता है, ना अपोजिट है ना कुछ है, कैसे हो सकता है। कुछ आपको दिख रहा है तो देख लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आप इसको बना सकते। देखिए एल लेटर का क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है 12, पी का कितना होता है आपका तो 16, टी का कितना होता है 20 और एक्स का कितना होता है तो 24। ये 4-4 करके ऐसे बढ़ रहा है, तो 4-4 करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी 4-4 करके आपको बढ़ने वाला तो दिया है। अब सोचिए कि 12 को ये सी कैसे लिखा है, तो सोचिए कि 12 में अगर ये 4 से आप डिवाइड कीजिएगा, 12 में क्या करेंगे, अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, हाँ है ना। उसी तरह से 16 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका तो 4। उसी तरह से 20 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये कितना होगा 6। तो यानी कि सी का कितना, 3 किसका होता है सी का, 4 किसका होता है डी का, 5 किसका होता है ई का, 6 किसका होता है एफ का, है ना। तो ये एक पैटर्न हुआ। तो सेम इसी पैटर्न पे सोचिए कि अब ये जो आपको आगे दिया हुआ है कि DHLP इसका क्या होगा, इसको क्या लिखा जाएगा। तो सोचिए डी का कितना होता है 4, एच का कितना होता है 8, एल का कितना होता है 12 और इसका कितना होता है 16, पी का 16, ये नहीं होता है। तो अब यहाँ पे 4 में इसको सबको क्या करिएगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे 8 है तो 8 में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, इसमें 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और पी में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, ठीक है, यानी 16 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4। तो सबका ये प्लेस वैल्यू यानी क्या हो जाएगा ABCD हो जाएगा, हाँ है ना। तो हमारा जो यहाँ पे कोडिंग होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 4 हो जाएगा, ये ABCD आपका हो जाएगा। तो ABCD देखिए कि किस ऑप्शन में, ठीक है, तो सी नंबर था ना, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सवाल है, ठीक है। तो आज जो है कि आपको कुछ अच्छा सवाल अभी तक मिला है, ऐसा आपको नहीं मिला था, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों में आपको यहाँ पे करा है कि विकल्पों में से बेमेल शब्द यहाँ पे करा है कि ज्ञात करिए। तो बेमेल यहाँ पे क्या क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कार, इसके बाद दिया हुआ है बस ट्रक स्कूटर। तो यहाँ पे कौन सा आपका अलग होना चाहिए, कार बस ट्रक स्कूटर में कौन अलग होना चाहिए। देखिए सब में तो 4-4 रहता है, ठीक है, स्कूटर में कितना 2, तो यही हमारा क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो स्कूटर आपका राइट आंसर होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर डायरेक्शन का सवाल है दिया हुआ है, कह रहा है कि दीप्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। तो उत्तर बोल रहे थे यानी ऊपर की ओर, ठीक है। हमेशा ये वाला ध्यान में आपको रखना है कि इधर क्या होता है हमारा नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट साइड में ईस्ट, और इधर क्या होता है वेस्ट। अब ये दोनों, ये 4 और भी डायरेक्शन होता है ऐसे, ये दोनों के बीच में होगा तो नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों के बीच में होगा साउथ ईस्ट, ये दोनों के बीच में होगा तो ये साउथ वेस्ट, और ये होगा तो नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए जो भी आपको कर रहा है कोई ना कोई तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कह रहे कि दीप्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान ली, यहाँ से उत्तर बोल रहे थे यानी ऊपर की ओर जा रही है। तो और ये कितना है डिस्टेंस, ये 10 किलोमीटर है ना। कह रहा है वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब देखिए दक्षिण किधर होता है, नीचे की ओर, है ना। तो यहाँ से वो 6 किलोमीटर ये क्या है कि ये दक्षिण की ओर आती, मतलब नीचे आ गए, तो ये 6 किलोमीटर आ गए। यानी कि ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ पे, तो अभी क्या हो गया, स्टार्टिंग से अभी 4 होगा। ये टोटल आपको दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ 10, अब इधर से ये 6 हो गया, तो इतना तो जो बचा वो क्या होगा 4 ही होगा। और कह रहा है कि वह फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है। देखिए ये यहाँ से कह रहा है कि यहाँ पे आ गई, यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब बोल रहे थे, इधर आ गए, ये 3 हो गए।
तो अब यहाँ पे कह रहा है कि वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा की और कितनी दूरी पे, दोनों चीज पूछ रहा है। ये जो आपको पूछ रहा है ना, ये इस तरह से पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये इस तरह का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है और ये कितना दूरी है। देखिए इस टाइप से हम लोग इस तरह से अभी क्या है कि बचपन में बहुत पढ़े हैं, ठीक है, ऐसे वाला। तो ये हो गया P और ये हो गया B, पढ़े ना फार्मूला। तो ये हो गया क्या आपका H, यानी कि H स्क्वायर, H बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि रूट अंडर इस तरह से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये ना पढ़े हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कर दीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 कितना हो गया आपका 25। 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा कितना आपका 9, तो 16 9 कितना हो गया, रूट अंडर आपका क्या हो गया 25, 25 का क्या हो जाएगा 5, यानी कि ये जो दूरी निकल गया ये कितना हो गया आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर एक ये है, और कौन सा डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, ये जो कोना कोनी है, तो अभी यहाँ पे ये पहुँच गया तो पूछ रहा है कि ये कौन सा डायरेक्शन है। तो ये इस तरह का जब भी आपको आता है तो इसको हम लोग कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, तो ये उत्तर में और ये पूरब दोनों के बीच में है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से डायरेक्शन का भी सवाल है, तो यही हल्का हल्का आपसे पूछा जाएगा, इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है आपको दिया हुआ, कह रहा है कि भारत में गणतंत्र दिवस पर यदि 20 बच्चे खड़े होकर एक कॉलम बनाते हैं तो 12 कॉलम बनाया जाता है, ठीक है। 20 बच्चा एक कॉलम में हो रहा है तो 12 कॉलम हो रहा है, तो 20 गुना 12 टोटल बच्चा कितना होगा, तो ये निकल जाएगा 20 गुना 12 कितना होता है 240। तो उसी तरह से करें, यदि 15 बच्चों को अगर खड़ा किया जाए एक कॉलम में तो कुल कितना कॉलम बन जाए, अगर 15 बच्चा को दीजिएगा तो कितना कॉलम आपका बनना चाहिए ना, पूछ रहा है कितना कॉलम बनना चाहिए, तो सीधा यानी दोनों तरफ वही बच्चा है, तो इसको काट दीजिए, 5 से कितना बार में 3 बार में, 5 से कितना बार में ये 4 बार में, 3 से कितना बार में ये 4 बार में, तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 16, है ना। यानी 15 बच्चा रखेंगे तो 16 कॉलम होगा, है ना। तो यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ए नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, जो क्वेश्चन बचा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अभी तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको फटाफट कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।